हम देखते हैं जो हमें दिखलाई पड़ता है या जो हम देखना चाहते हैं। क्या हम सिर्फ वही देखना नहीं चाहते जो हमारी जरूरत की चीजें हैं? तो क्या बहुत सारे दृश्य, बहुत सारी घटनाओं के लिए हम अंधे हैं? ऐसी घटनाएं जो हमें अंदर तक झकझोर दे सकती है, या ऐसी घटनाएं देखते देखते हमारी आंखें पथरा गई हैं कि ये हमारे ऊपर असर ही नहीं करती। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। माँ बाप का प्यार, खिलौने, स्कूल, एक सुरक्षित बचपन और एक छोटी सी नौकरानी जो मेरे घर के काम काज में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। कभी कभी मुझे अपने बैटरी वाले, रिमोट वाले खिलौने उसे दिखाने की तबीयत होती, लेकिन झिझक जाता। उसके खिलौने तो वे जूठे बर्तन थे जिन्हें वो मांजती थी, वो पोछा था जिससे वो फर्श साफ करती थी। एक बार मन नहीं माना, उसे अपने खिलौने दे दिए। उसके हाथ से खिलौने टूट गए और उसे जबरदस्त मार पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे हाथ से भी खिलौने टूटे थे, लेकिन ऐसी मार कभी नहीं पड़ी थी। आज मेरे सामने एक अखबार है। अखबार में एक तस्वीर है। सड़क पर एक कमजोर सा बच्चा बोझा ढोता हुआ। ऐसा ही होता है। ऐसे हजारों दृश्य हमारी आंखों के सामने से रोज गुजरते हैं। जैसे कुछ ऐसे दृश्यों को देखिए। ये ट्रैफिक का दृश्य। एक ट्रैफिक का सिपाही डंडे चलाता हुआ। माना रिक्शे वाले ने ट्रैफिक के नियम को न समझा, लेकिन उसे गंदी गालियां देना, उसे डंडे से मारना किन नियमों के अधीन थे? लेकिन ऐसा होता ही है। पेंशन के लिए ऑफिसों के चक्कर लगाते हुए ये थके हारे वृद्ध क्या उम्र भर सेवा करने के बाद जिंदा रहने के लिए मिलने वाली रकम के लिए भी इतनी जद्दोजहद? लेकिन ऐसा होता ही है। अपनी गरीब मां के साथ थाने का चक्कर लगाती हुई बलात्कार पीड़ित लड़की थाने का चक्कर लगाते लगाते थक जाने के बाद फिर कोर्ट कचहरी की अंतहीन तारीखें। लेकिन ऐसा होता ही है। ये रुदन, एक लाश के ऊपर रोते हुए लोग, वही आम बात। डॉक्टरों की लापरवाही से लाश में तब्दील रोगी, लेकिन ऐसा होता ही है। ये तो स्कूल का समय है। 6 से 14 वर्ष के बहुत सारे बच्चे चाय की दुकान पर हैं, हमें आपको चाय की प्याली देते हुए। गराज में भी हैं, पुरानी कारों को अपने नन्हे हाथों से नया जीवन देते हुए। और कमाल की बात है कि इन सारे बच्चों का एक ही नाम है, छोटू। छोटू छोटू। इनका कोई नाम भी नहीं है, न ही बचपन, लेकिन ऐसा होता ही है। हजारों भिखारी, थकी हुई बूढ़ी आंखें और इलाज करवा सकने में असक्षम सड़क के किनारे पड़े दुर्बल बीमार बदन। लेकिन ऐसा होता ही है। ऐसा होता ही है। मानव होने के साथ उसका सम्मान, उसकी गरिमा जुड़ी है। रोज हजारों मौके आते हैं जब आदमी को आदमी की तरह समझा जाता ही नहीं। जरा सोचिए, वे कौन सी बातें हैं जो हर आदमी का हक है, यानी मानवाधिकार। शायद वही बातें जिनका उल्लंघन होते हम रोज देखते हैं और बेअसर गुजर जाते हैं। जैसे हर पुरुष, महिला और बच्चे का पहला अधिकार है उसके साथ सम्मान, गरिमा और बराबरी से पेश आया जाए। उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सरकार, जिनके पास शक्तियां हैं, वो भी इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। समाज भी नहीं, और ना ही परिवार। लेकिन देखिए, भीड़ किसी चोर की जान पीट पीट कर ले सकती है,
पुलिस थाने में आरोपी को बेइज्जत किया और पीटा जा सकता है। दबंग गरीबों के घर जलाते हैं, बाल मजदूरी होती है और ये सब हम रोजमर्रे के काम की तरह लेते हैं। वैसे ऐसा भी नहीं कि मानव के ये अधिकार कहीं लिखे हुए नहीं और उनके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान नहीं, चाहे उल्लंघन करने वाली खुद सरकार हो या समाज के ताकतवर और अमीर लोग। मानवाधिकार के उल्लंघन पर कई मामलों में मानवाधिकार आयोग द्वारा न्याय मिला है या क्षतिपूर्ति हुई है। बहुत ही आसान है मानवाधिकार आयोग द्वारा न्याय प्राप्त करना। आप बिहार के किसी कोने में हो, बस एक पोस्ट कार्ड पर भी अपनी समस्या को इस पते पर भेज दें। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कोई खर्च नहीं, न वकील का खर्च, न टिकट का खर्च, न एफिडेविट का खर्च। यही नहीं, इस सिलसिले में अगर आपको आयोग आना हुआ, आपके पास साधन नहीं, तो किराया भी दिलवाएगा ये आयोग। ये तो आपके गांव में सरपंच के पास अपनी फरियाद लेकर जाने से भी आसान है। देखिए, मानवाधिकार आयोग ने अब तक कितने मामलों को सुलझाया। गया जिले के एक गांव में जमीन मालिक के बिना मर्जी के हेलीकॉप्टर, एक वीआईपी हेलीकॉप्टर उतारने के मामले में आयोग ने इसका संज्ञान लिया था। यह बात भी सही थी कि उससे कोई फसल का नुकसान नहीं हुआ था। चूंकि जमीन मालिक की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी, इसलिए आयोग ने इसको गलत मानते हुए, मानवाधिकार के हनन मानते हुए उसको 25,000 रुपये का मुआवजा जिला प्रशासन को देने का आदेश दिया। सुपौल जिले का ये एक मामला है जिसमें मात्र एक पेड़ से फल तोड़ लेने पर किसी व्यक्ति ने एक 9 वर्ष के बच्चे की एक आंख डैमेज कर दी थी। यद्यपि कि वो जो पेड़ का मालिक है वो मर चुका है, लेकिन उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए आयोग द्वारा उसे प्रतिमाह 2,000 रुपये का कॉम्पनसेशन का आदेश दिया गया और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के बाद से उसका जो खर्च आएगा शिक्षा पर, उसका वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ऐसा आदेश दिया गया आयोग द्वारा। शेरघाटी के एक मैटर में शेरघाटी सब जेल में अस्पताल की व्यवस्था नहीं होने और चिकित्सकीय अभाव के कारण एक कैदी की मृत्यु के मामले में भी 2 लाख रुपए का मुआवजा और जेल के अंदर अस्पताल खोलने का आदेश आयोग द्वारा दिया गया है। मुजफ्फरपुर रिमांड होम में मारपीट में एक बाल कैदी की मृत्यु हुई, उसमें 3 लाख रुपए का मुआवजा। रिमांड होम के पदाधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई और उन पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उसी प्रकार एक पूर्णिया जिले में मुफस्सिल थाने में हाजत के अंदर विद्युत तार काटने के आरोप के एक बंदी द्वारा फांसी लगाकर उसकी मृत्यु हुई। इसमें 2 लाख रुपए का मुआवजा और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। कटिहार जेल में भी मारपीट के दौरान एक कैदी की मृत्यु हो जाने के कारण उसमें प्रशासनिक लापरवाही का मामला उजागर हुआ। 2 लाख रुपए का मुआवजा आयोग द्वारा दिया गया। इस प्रकार के अनेकों मामले हैं और जैसा मैंने बताया कि बहुत से वृहद विषय हैं जो मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं और ये आयोग इनमें संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है और संज्ञान में लाया जा सकता है आयोग की। और आइए हम कुछ पीड़ितों से भी मिलकर उनकी कथा सुने। करीब 4 महीने पूर्व बिहार के चिकित्सा जगत के सफर में दिल दहला देने वाली एक घटना शामिल हुई। इस दुर्घटना का साक्षी बना दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। डॉक्टरों और कर्मचारियों की कर्तव्यहीनता के कारण 3 महिला मरीजों की मौत हो गई।
जैसे मुंह में एक सूजन जो लगा था, हम आए तो लगाया हुआ, हम कहे सर देखिए सूजन लगाने से गड़बड़ा रहा है परसेंट, देख लीजिए। क्योंकि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हम उसको बेर बेर मना कि नहीं सर, आपको परसेंट गड़बड़ा रहा है। एक सूजन 2 बार 3 बार लगाया, और एक सूजन भी पहले से भी लगा था, वो बंद था शायद। अब क्या था सो तो भगवान जाने। हम तो आनर आदमी। उसी के दौरान में करीब 20 मिनट के बाद जैसे वो अच्छा रहते हुए पर भी दम तोड़ दिया। हमको नहीं ही विश्वास था से हमको पत्नी मर जाए। समाचार पत्रों में प्रकाशित इस मनहूस खबर को ध्यान में रखकर बिहार मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने दरभंगा के जिलाधिकारी और डीएमसीएच के अधीक्षक को नोटिस देकर पूरी घटना को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी दरभंगा ने मामले की जांच की और उस दिन अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद संबंधित व्यक्तियों के नकारात्मक रवैये की पुष्टि की। साथ ही जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव को दिए पत्र में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की। 25 सितंबर 2015 को करीब 8 बजे से 9:15 बजे तक 1 घंटा 15 मिनट जो आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जो उधर कार्यरत कर्मियों का लापरवाही के चलते वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ। परिणाम 3 मरीजों का मृत्यु हो गई। लिहाजा आवश्यक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। इस दुर्घटना के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार 3 पुरुष कक्ष सेवकों को निलंबित किया गया। सिस्टर इंचार्ज और 2 फिजिशियनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई। अंततः केस संख्या 4303/2015 के रूप में दर्ज इस दुर्घटना के तमाम पहलुओं पर बिहार मानवाधिकार आयोग ने विचार कर मृत मरीज रीना देवी, चंपा देवी और शबनम खातून के परिजनों को मुआवजा दिलाना जरूरी समझा। लिहाजा बिहार मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को प्रत्येक मृत मरीज के परिजन को 2.5 लाख रुपया बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया। बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के क्रम में मोहम्मद अबुल हसन अंसारी की कहानी भी अहम है। मोहम्मद अबुल हसन अंसारी समस्तीपुर जिला के सराय रंजन प्रखंड में उर्दू अनुवादक के पद पर कार्यरत थे। इस उर्दू अनुवादक को मुश्किलों का सामना तब करना पड़ा जब तमाम कोशिशों के बावजूद इनको निलंबन अवधि का बकाया वेतन नहीं मिल सका। पीड़ित अंसारी ने आयोग से बकाया राशि भुगतान कराने की गुहार लगाई। अपने आवेदन में मोहम्मद अबुल हसन अंसारी ने गुजारिश करते हुए कहा कि यदि उनके बकाये वेतन की राशि उन्हें नहीं मिलती तो उनके लिए जहर की पुड़िया का इस्तेमाल करना ही अंतिम विकल्प होगा। हम तो दिया था कि आत्महत्या के बारे में दिया था। आत्महत्या, सपरिवार आत्महत्या आप करने जा रहे हैं। बिहार मानवाधिकार आयोग ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जिलाधीश समस्तीपुर और संबंधित विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया। आखिरकार आयोग की सक्रियता से मोहम्मद अबुल हसन को जल्द ही राहत मिल गई। जब कर गए उसके बाद आया कि इनका तमाम भुगतान, जितना भी बकाया भुगतान है, सबको करते हुए 20-3-2014 तक इनको रिपोर्ट करना था डीएम समस्तीपुर। आयोग की ही त्वरित कार्रवाई की बदौलत मोहम्मद अंसारी को उनके बकाये वेतन के रूप में विभाग से 20,35,855 रुपए की राशि प्राप्त हुई और अंततः पीड़ित मोहम्मद अबुल हसन अंसारी आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना से मुक्त हो सके। निश्चित तौर पर बिहार मानवाधिकार आयोग आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सतत सक्रिय है, परंतु इस गतिशीलता को बनाए रखने के लिए नागरिकों की जागरूकता अपेक्षित है। उन्हें अपने अधिकारों को जानने और उनकी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना होगा। जाहिर है कि उनकी सक्रियता आयोग को और ज्यादा प्रबल बनाएगी, जिसकी अपेक्षा आयोग भी करता है। लोगों में सामान्यतः यही अवधारणा है कि
पुलिस या जेल से संबंधित मामले ही बिहार मानवाधिकार आयोग में देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है। वास्तव में मानवाधिकार का बहुत व्यापक संदर्भ है और बहुत ही व्यापक, इसकी काफ़ी व्यापकता है। अस्पतालों की स्थिति हो या चिकित्सकीय लापरवाही हो, विद्यालयों की स्थिति, शिक्षा का अभाव हो, शिक्षा पाने में दिक्कत हो, बाल श्रम हो या श्रमिकों का शोषण हो, प्रदूषण का मामला हो या कल्याणकारी जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उनके कार्यान्वयन में लापरवाही बरतना हो या अज्ञानता के अभाव में सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल सकना हो, ये सभी इत्यादि जो विषय हैं, ये सभी मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने में सरस्वती देवी की कोशिश अनुकरणीय है। मुजफ्फरपुर जिले के मोहनपुर मुरौल की रहने वाली सरस्वती देवी पर 30 अप्रैल 2012 को मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब मुजफ्फरपुर जेल प्रशासन ने उनको उनके पति टुनटुन ठाकुर की मृत्यु की सूचना दी। 6 बजे मतलब जब फोन चलेलक सवेरे तब बेटिया उठेलक, तब बेटी कहलक हम ये कौन बोल रहे हैं, तो हम पुलिस बोल रहे हैं, जेहल से बोलते हैं। साहब को पिताजी मतलब जो जेहल में थे तो कहलक हाँ हमारे पिताजी मतलब जे डेथ कर गए पिताजी। गौरतलब है कि टुनटुन ठाकुर को अदालत ने आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया था। लिहाजा वे वर्ष 2001 से शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागृह मुजफ्फरपुर में रहते हुए आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। जेल प्रशासन के मुताबिक टुनटुन ठाकुर स्नान करते समय चक्कर खाकर गिर पड़े और इलाज हेतु एसके मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। पर सरस्वती देवी को ये बातें सही नहीं लगी। फलस्वरूप सरस्वती देवी ने न्याय के लिए बिहार मानवाधिकार आयोग की शरण ली। न्याय के लिए सरस्वती देवी ने आवेदन के जरिए गुजारिश करते हुए कहा कि उनके पति की मौत जेल प्रशासन द्वारा समुचित इलाज उपलब्ध नहीं कराए जाने की वजह से हुई है। बतौर सरस्वती देवी टुनटुन ठाकुर को उनकी मृत्यु के बाद अस्पताल ले जाया गया ताकि मन मुताबिक प्रमाण पत्र हासिल किया जा सके। कोई के मतलब कहा नहीं जेहल में, सोचे मतलब जो उसको झाँप तोप कर रख दिया, भोरे मतलब जे ले गया मतलब जे मेडिकल में आ कहा जे बोलू मेडिकल में दम तोड़ दिया। सुन ली तब जे श्राद्ध उराद हो गेलक तब हम मेडिकल में गेली तब न हम कहली कि जे हमरा अब कौन कथी करू। हम सुनते रही जे जेहल में मर जतई तो मन अधिकारी यहाँ जाए तो मन अधिकारी मतलब जे साहस कह देथुन मतलब गले। आवेदन के मद्देनजर आयोग ने अपनी कार्यवाही शुरू की। आयोग के निर्देशानुसार जेल प्रशासन ने कई तरह के कागजात पेश किए जो उसकी बेगुनाही साबित करती थी, पर सरस्वती देवी अपनी बात पर कायम रही। जेल प्रशासन ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि मृतक पूर्व में भी बीमार रहता था और जेल में उसका इलाज भी होता रहता था। टुनटुन ठाकुर की मौत की वजह लीवर और फेफड़े की समस्या बताई गई थी। मार के हम भेंट कहबे कली तंदुरुस्त रहत मतलब अब झूठ फूस के जिलर साहब मतलब जे लिख लिए जे बोल किडनी उसको खराब है, लीवर खराब है। जबकि प्रस्तुत कागजात बता रहे थे कि मृतक ने छोटी मोटी बीमारियों के अतिरिक्त कभी किसी गंभीर रोग का इलाज नहीं कराया। आखिरकार आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि या तो डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है या कागजात। लिवर और फेफड़े के रोग से अचानक मौत नहीं हो सकती। आयोग ने इस केस को मुआवजा के योग्य पाया और सरकार को 2 लाख की मुआवजा राशि
परिजनों के बैंक खाते में जमा कराने का निर्देश दिया ताकि मृतक के निर्धन और अशिक्षित परिजनों के साथ कोई धोखेबाजी न हो सके। हक की लड़ाई में कामयाब हो चुकी सरस्वती देवी की ही राह पर चलते हुए रीता देवी ने भी मानवाधिकार आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई। हरि यादव की पत्नी रीता देवी अरवल जिला के कुर्था थाना अंतर्गत नदौरा गांव की रहने वाली है। आवेदन के मुताबिक जहानाबाद के दीप शिखा अस्पताल में डॉक्टर गीता सिन्हा ने रीता देवी का ऑपरेशन किया था। 11 मई 2012 को हुए इस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए एक ऐसी नस काट दी जिसके कारण मरीज रीता देवी का पेशाब निरंतर प्रवाहित होता रहा। साहब के थैली काट दिया था, दवा बीरो लिख के दिया तो कोई सुनवाई है कटलाहा में सेट कर रहा दवा। काफी दिन गुजर जाने के बाद रीता देवी को जीवन रक्षा के लिए पटना लाया गया, जहां पर मरीज की दोबारा सर्जरी हुई। डॉक्टर विनीता सिंह के यहाँ चेक किए तो कहें कि बाबू आपको पेशाब की थैली कट गया है। सबसे मांग चांग कर्जा महाजन करके पैसा इसको हम जुटाएं। जब अंतिम में हमको मालिक जब 1 महीना 8 दिन हुनकर क्लिनिक में रहली तो जब सब पैसा जुटा दिया मालिक हमारा कट करीब 10,000 रुपया घट गया। तो हम उनका जो हुआ के मैनेजर हलन उनका कह के मालिक हमारा डॉक्टर साहब से तनी मिला दो। डॉक्टर साहब घरवा में से निकल के और अपन मैंने गड़िया पर चढ़ रहे थे, पर जाके हम गोड़ पड़े लगल कि हे सरकार हमरा तनी माफ करती मालिक, हम अपनी बात कर्जा करने से अब हमरा भी को पैसा ले सरकार। गौरतलब यह है कि रीता देवी को जहानाबाद के दीप शिखा अस्पताल को इलाज के क्रम में 75,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा था। आयोग के निर्देशानुसार जहानाबाद के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने रीता देवी की सर्जरी की पुष्टि तो की, पर जरूरी विषयों पर वे चुप रहे। आयोग को सूत्रों से मिली विश्वस्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर गीता सिन्हा शिक्षित और प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है। यह भी बात सही है कि आज समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने मानवाधिकार हनन को साइलेंटली सफर करते हैं और देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि वास्तव में उन्हें अधिकार प्राप्त है जिसका हनन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रमुखतः 4 क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त शिकायत या स्वतः संज्ञान लेकर मामलों में त्वरित कार्रवाई। दूसरा, लोक सेवकों को मानवाधिकार के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन विभिन्न जिलों में किए जा रहे हैं। तीसरा, लोगों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक बनाने की कार्रवाई, इस दिशा में बहुत से काम किए जा रहे हैं। और चौथा, अंडर ग्रेजुएट छात्रों को ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के रूप में वो अपनी भूमिका निभा सकें, इसके लिए उन्हें तैयार करना। तो इन 4 प्रमुख क्षेत्रों में आयोग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। राज्य सरकार के सकारात्मक सहयोग से आज बिहार मानवाधिकार आयोग अपनी प्रभावकारी भूमिका के रूप में कार्यों का निर्वहन करने की कोशिश कर रहा है। हम ये फिल्म आपके पास सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं कि जो बातें बहुत ही आम और नजरअंदाज करने वाली लग रही हैं, बहुत ही खास और खतरनाक हैं। अगर समाज में मानवाधिकार उल्लंघन की ये घटनाएं होती रहीं और हम ऐसा ही होता है कहते रहे, तो एक दिन आपके और हमारे मानवाधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है।
हर एक सरकार जो है, चाहे वो किसी की स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में उन पर ये पाबंदी है कि वो हर एक आदमी का, हर एक नागरिक के ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्ट करें और ये देख लें कि किसी के ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं हो, उल्लंघन नहीं हो। तो मुझे ये कहने में बड़ा गौरव है कि सारे देश में देखा मैं कि बिहार का ह्यूमन राइट कमीशन सबसे अच्छा काम करता है और इस सबसे अच्छे काम करने की वजह हम कितना हैं वो आप जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यहाँ की सरकार भी है, क्योंकि जो ही हम उनको बता देते हैं कि साहब यहाँ कुछ रह गया है, यहाँ कुछ गलत हो गया, तो एकदम से ठीक करते हैं। जो हमने आपको अभी दिखाए भी यहाँ के जो डिसाइडेड केसेस हैं जिनका हमने फैसला किया है, उनको इसलिए दिखाया गया कि आपको ये पता चले कि अगर किसी का उल्लंघन होता है तो वो हमारे पास आ सकता है, और जब हम समझें कि उल्लंघन हुआ है तो सरकार एकदम मानने के लिए तैयार होती है। जो ही हमने कोई सिफारिश की, रिकमेंडेशन की, फैसला दिया कि साहब यहाँ गलत हुआ है, सरकार ने एकदम उसको मान लिया है। और यहाँ आपको अदालतों की तरह न वकील की ज़रूरत है, न कोर्ट फीस की ज़रूरत है, न पैसे की ज़रूरत है, न किसी जैसे हाई कोर्ट में या छोटे कोर्टों में भी आपको जाने के लिए बाज़ाब्ता एक दावा बनाना पड़ता है, उसमें पैसे खर्च होते हैं, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए लिखने के लिए। यहाँ आप आ सकते हैं, हमको टेलीफोन पे बता सकते हैं और आपकी शिकायत दर्ज होगी और उसका अजाला भी होगा। मुझे कहकर बड़ी खुशी होती है कि करोड़ों रुपया हमने लोगों को कंपनसेशन दे दिया और जो सरकार ने एकदम उनको पे भी कर दिया। कुछ लोगों ने जिन्होंने गलतियां की थी उनके ख़िलाफ़ हमने सिफारिशें की कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, और हुकूमत ने वो कार्रवाई भी की है। जब तक आप लोग यहाँ आते रहेंगे, हम और हुकूमत ताउन करते रहेंगे, ये इदारा सबसे अच्छा हथियार साबित होगा गरीबों की मदद का और स्टेट की डेवलपमेंट।